नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2025 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, सेक्शन ऑफिसर इत्यादि में पूछे जाएंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए जो कि पेड है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम। सबसे पहला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में चीनाब नदी पर रियासी जिले में बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च ब्रिज का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को किया। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पुल जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में बक्कल एवं कौड़ी के मध्य चिनाब नदी पर संगल, दाना एवं रियासी रेलवे स्टेशन के बीच एकल मार्ग रेलवे लाइन का यह पुल विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लें। अब देखिए, इस पुल की जो ऊंचाई है वह कितनी है? 359 मीटर। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया। अंजी पुल में 96 केबल लगा है। अंजी पुल धरती से 1086 फीट ऊपर है। इसके साथ ही कटरा, जहां पर वैष्णो देवी माता का मंदिर है, श्रीनगर तक रेलवे सेवा की शुरुआत भी श्री मोदी ने की। नेक्स्ट है, उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस अर्नाला को भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। यह एक एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है। यह 77 मीटर लंबा है तथा इसका भार 1490 टन है। इस युद्धपोत का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डर्स के सहयोग से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया। इस युद्धपोत का नामकरण महाराष्ट्र के एक ऐतिहासिक तटीय किले के नाम पर किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने नौसेना के नौवहन पोत INSB तारिणी पर सवार होकर दुनिया का चक्कर 238 दिन में लगाया। इस अभियान का नाम नाविक सागर परिक्रमा द्वितीय दिया गया। इसकी सबसे खास विशेषता यह रही कि पोर्ट स्टैनली की यात्रा के दौरान पॉइंट नीमो को INSB तारिणी ने पार किया। नेक्स्ट है, QS रैंकिंग 2026। यह रैंकिंग लंदन स्थित संस्था QS कवारेली साइमंड्स एजेंसी ने वर्ष 2026 के लिए अपनी 21वीं रैंकिंग 19 जून 2025 को जारी की। भारत के 54 विश्वविद्यालयों संस्थानों की रैंकिंग प्रदान की गई, जिसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, इस रैंकिंग को समग्र रूप से देखते हैं। जो सबसे पहला स्थान है वह है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि US की संस्थान है। भारत का IIT दिल्ली है, जिसे सबसे पहला स्थान यानी कि 123वां स्थान मिला है। भारत में यह पहला है, जबकि समग्र रूप से इसका स्थान 123वां है। 129वां स्थान IIT बॉम्बे को मिला है। 180वां स्थान IIT मद्रास को मिला है। QS रैंकिंग 2026 में विश्व के शीर्ष 250 संस्थानों में भारत के 6 संस्थान शामिल हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का पुराना प्रतीक चिन्ह बहाल किया गया। इस प्रकार का कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि वकीलों की एसोसिएशन ने काफ़ी इस पर आपत्ति की थी। सर्वोच्च न्यायालय का ध्येयवाक्य है, यह तो धर्मस्ततो जय, जो कि महाभारत से लिया गया है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेविगेशन, पोजिशनिंग एवं टाइमिंग सेवाओं के लिए भारत ने नाविक का विकास किया है। इसकी मजबूती के लिए भारत हर 4 महीने में उपग्रह प्रक्षेपण करेगा। देखिए, जिस तरह से GPS का है, अमेरिका का है, हम लोग अभी GPS यूज कर रहे हैं, उसी तरह से भारत का नाविक है।
ग्लोनस किसका है? रूस का है। और चीन का बाइडू है। और भारत का नाविक है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु नाम से एक योजना शुरू की है। यह योजना उनके लिए प्रारंभ की गई है जो यूपीएससी की परीक्षाओं के सभी चरणों यानी कि पीटी, मेंस, इंटरव्यू भी देते हैं और अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाते हैं, उनके लिए योजना स्टार्ट की गई है। अब क्या है, इन युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे। प्रतिभा स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल रिसोर्सेज एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही बोइंग ड्रीमलाइनर विमान 787-8 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नेक्स्ट है 25 जून 2025 को वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। इस मिशन के तहत 4 यात्रियों को आईएसएस भेजा गया। 28 घंटे की उड़ान कर 26 जून को शाम 4 बजे आईएसएस से ये लोग जुड़ गए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें शामिल 4 यात्री हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनका नाम है पेगी व्हिटसन और ये 5 बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुके हैं। दूसरे हैं स्लावोज उजनान्स्की विशिनेव्स्की, कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। आसानी से देखिए सब याद होता है, सिर्फ आप स्लावोज याद कर लीजिएगा। स्लावोज उज विश, इसी में आप ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। तीसरा है टिबोर कापू, हंगरी के हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रुप कैप्टन, ये भी याद रखिएगा, वायुसेना में ये ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, भारत के हैं। कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं। और इनका एज क्या है? 40 वर्ष। और जो गगनयान है उसमें भी ये जाने वाले हैं। और ड्रैगन की उड़ान का नाम क्या है? एक्सियोम 4, AX4। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के हैं, 40 वर्षीय हैं। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। पहले कौन थे? राकेश शर्मा, जो कि एयरफोर्स में ही विंग कमांडर थे। और शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष जाने वाले 634वें अंतरिक्ष यात्री हैं। याद रखिएगा, भारत के दूसरे और दुनिया के 634वें अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट है राज समाचार। आपको पता ही होगा कि अलीगढ़ ताला निर्माण के लिए फेमस है, तो अलीगढ़ में ही देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनेगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में स्थापित होगा। अब बिहार में है राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। इन भवनों का निर्माण मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत किया जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों साइप्रस, कनाडा एवं क्रोएशिया की यात्रा जून 2025 में की। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस ने भारतीय प्रधानमंत्री को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियस 3 से सम्मानित किया है। श्री मोदी जी को यह मिला 23वां वैश्विक सम्मान है। नेक्स्ट है 16 जून को श्री मोदी कनाडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में भाग लिया। 18 जून को क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक हैं। प्रागवे के राष्ट्रपति सेंडियागो पेना प्लेसियो ने भारत की यात्रा की। नेक्स्ट है हाल ही में बांग्लादेश में नया नोट जारी किया गया। जारी किए गए नोटों में से पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के फोटो हटा दिए गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 जून 2025 से 3 मूल्यों 1000 टका, 50 टका और 20 टका मूल्य के नए करेंसी नोट जारी किए गए, जिसे हम लोग रुपया बोलते हैं। बांग्लादेश में उसी तरह से रुपया को टका बोलते हैं, जिनमें शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं है। करेंसी नोटों से फोटो हटाने के 3 दिन बाद ही अंतरिम सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपति का दर्जा भी समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है इससे पूर्व जनवरी 2025 में पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन करते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने का श्रेय शेख मुजीबुर रहमान के स्थान पर बीएनपी पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान को दिया गया। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता
ली जेम्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार के अतिरिक्त चाड, कांगो, गणराज्य, इरिट्रिया, हेती, इक्वेटोरियल गिनी, लीबिया, सोमालिया एवं यमन के नागरिकों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया। कुछ दशाओं को पूरा करने वाले इन देशों के चुनिंदा नागरिकों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी, जैसे कि एथलीट जो खेलने के लिए जाते हैं उनको, या जो पहले से इस देश में रह रहे हैं, जो वीज़ा के नियम को पालन करते हैं उनको, यही कुछ जो है छूट है जो कि लागू रहेगी। नेक्स्ट है चीन, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों की पहली त्रिपक्षीय बैठक चीन के कुनमिंग शहर में 19 जून 2050 को संपन्न हुई। अभी देखिए भारत का संबंध बांग्लादेश से भी खराब है और पाकिस्तान से भी खराब है। चीन इस मौके का फायदा उठा करके क्या कर रहा है, बांग्लादेश से संबंध स्थापित कर रहा है। और अभी बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मोहम्मद यूनुस, वो चीन के ज़्यादा करीब हैं, वे भारत विरोधी हैं। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2026 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य, पहला बहरीन, दूसरा कोलंबिया, तीसरा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चौथा लाटविया, पांचवा लाइबेरिया। नेक्स्ट है G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कनाडा में कैलगरी में कनाडा 6 में संपन्न हुआ। अगला है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मेजबानी में यह सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत G7 का सदस्य नहीं है, परंतु आमंत्रित सदस्य के रूप में मोदी जी ने इसमें भाग लिया। G7 शिखर सम्मेलन का थीम है साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट। बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से याद कर लीजिएगा। G7 का थीम क्या है, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर थ्रेट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इजराइल ईरान युद्ध 12 दिन तक चला। ईरान ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम से की गई, देखिए ईरान यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इजराइल होगा। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम से की गई सैन्य कार्यवाही में ईरान के सेना प्रमुख सहित 20 वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की जान ले ली है। भारत ने ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन सिंधु संचालित किया। 22 जून को यूएसए ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत सबसे खतरनाक B-2 बम वर्षक अमेरिका ने बरसाए। 2 अन्य परमाणु संयंत्रों पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों अमेरिका ने दागी। युद्ध विराम 23 जून को हुआ और इसकी पहल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल एवं अपील पे हुआ। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। देश की अगली जनगणना जो कि 16वीं जनगणना होगा 2027 में होगी। अधिसूचना के अनुसार पहाड़ी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी, जबकि अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों में जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। नेक्स्ट है 2024-25 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्य के नाम हैं। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा तेलंगाना का, तीसरा पश्चिम बंगाल का। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, द्वितीय मध्य प्रदेश और तीसरा पंजाब। मक्का के उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश का और तीसरा स्थान बिहार का है, जबकि दूसरा स्थान कर्नाटक का है। जौ के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान, ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र, बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान भी राजस्थान, रागी के उत्पादन में कर्नाटक, अनाज संपूर्ण अनाज के ओवरऑल उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश और 5वां स्थान बिहार। तो बीपीएससी के लिए याद रखिएगा, अनाज के उत्पादन में बिहार का स्थान 5वां और मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान 3रा है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्यों प्राप्त करने के मामले में भारत का रैंक 2025 में 99 हो गया है। शीर्ष स्थान फिनलैंड का है और सबसे निचला स्थान दक्षिणी सूडान का है। भारत का स्कोर 66.95। नेक्स्ट है नवीनतम समान ज्ञान। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक नई दिल्ली में 16 जून 2025 के हुई। कैट में कौन कौन आते हैं, शेर आता है, बाघ आता है, चीता आता है, हिम तेंदुआ आता है। नेक्स्ट है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने हैं।
नेक्स्ट है एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना की 27 वर्षीय लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की एडीसी गत मई माह में नियुक्त की गई। नेक्स्ट है 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत द्वारा उत्तर कोरिया में राजदूत की नियुक्ति की गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजीव मेमानी बने हैं। नेक्स्ट है जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुई है और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई वह 5वीं महिला है। प्रथम महिला है विजया लक्ष्मी पंडित, जो पंडित नेहरू की बहन सिस्टर थी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी जो कि पंडित नेहरू की बहन थी। और 5वीं कौन है? जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, पहला है किसे मिला है? मेजर जनरल सेवानिवृत्त सीना पीडी को मिला है और दूसरा मिला है कुमारी डिम्पल अरोड़ा को। यह नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, जो नर्स अच्छी सेवा करती है उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगला है मिस सुंदरी 2025 कौन बनी है? थाईलैंड की बनी है, नाम है ओपल सुचाता चुआनगसरी। नेक्स्ट है डेग हैमरस्कॉल पदक, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति मिशन में सेवा देते हुए प्राण गंवाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। ब्रिगेडियर अमिताभ झा को दिया गया, दूसरा हवलदार संजय सिंह को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने इन पुरस्कारों को ग्रहण किया। अब है बर्स दिवस सप्ताह, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून तेलंगाना दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 9 जून अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, 17 जून मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु विश्व दिवस, 18 जून गोवा क्रांति दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून विश्व संगीत दिवस, 21 जून विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, 25 जून संविधान हत्या दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस मनाया जाता है। 30 जून संथाल हुल दिवस। पुस्तकें गुड गर्ल, आर्या ओवर, द लिविंग लीजेंड, रामायण टेल्स फ्रॉम फॉरेन नियर, वाया नायडू, द सेकेंड बुक ऑफ प्रोफेट्स, बेनियामिन। अब देखिए भारत मंगोलिया का 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट भारत फ्रांस का संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास शक्ति फ्रांस में ला कैवेलरी में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु, ईरान पर इजरायल हमलों के पश्चात भारतीय नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी के लिए विशेष अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया। भारतीय नागरिकों के जत्थे को पड़ोसी राष्ट्र आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचाया गया, जहां से उन्हें भारत लाया गया। नेक्स्ट है खेलकूद, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया के गुमी में हुआ। भारत का स्थान कितना? दूसरा। भारत ने कितना पदक जीता? 8 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य, कुल मिलाकर के 24 पदक। ताइवान एथलेटिक्स आयोजन कहाँ हुआ? ताइवान में भारत 12 स्वर्ण, 3 रजत एवं 1 कांस्य पदक जीता, कुल मिलाकर के 16 पदक जीते और भारत का स्थान इसमें प्रथम रहा। नेक्स्ट है भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 20 जून 2025 को पेरिस में डायमंड लीग में 88.16 मीटर दूर भाला फेंककर इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नॉर्वे शतरंज 2025 आयोजन स्थल स्टावांगर, विजेता मैग्नस कार्लसन। एमएस धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। अगला है तीसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25, विजेता दक्षिण अफ्रीका, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। तीसरा स्थान भारत, कहाँ संपन्न हुआ? लॉर्ड्स के मैदान पे। अगला है फ्रेंच ओपन 2025 आयोजन पेरिस में रोलांड गैरो में, और फ्रेंच ओपन जहाँ पे होता है वह क्ले कोर्ट है। पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज ने जीता जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल कोको गॉफ ने जीता जो कि यूएसए के हैं। अगला है आईपीएल प्रमुख तत्व, यह आईपीएल का 18वां संस्करण हुआ। इसमें 10 टीम भाग ली, 74 मैच खेले गए। फाइनल मैच 3 जून 2025 को हुआ। विजेता कौन रहा? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कप्तान रजत
पाटीदार थे। उपविजेता पंजाब किंग्स रहा। कप्तान श्रेयस अय्यर थे। कहाँ पे आयोजन हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। टाइटिल प्रायोजक कंपनी कौन थी? टाटा ग्रुप। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूरज कुमार यादव। नेक्स्ट है ऑरेंज कप सर्वाधिक रन लेने वाले को मिलता है साई सुदर्शन, 759 रन बनाए। पर्पल कप सर्वाधिक विकेट लेने को मिलता है, नाम है जिनका प्रसिद्ध कृष्णा। नेक्स्ट है स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय कौन सी एक नई डिजिटल पता प्रणाली शुरू की गई है जिसका उद्देश्य देश में स्थानों की सटीक पहचान करना है? डीजी पिन। नेक्स्ट है यूरेशियन उद्विलाप जो कश्मीर घाटी में लगभग विलुप्ति के कगार पर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा इसे किस रूप में वर्णित किया गया है? निकट संकटग्रस्त के रूप में। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स। फ्लाइट रिकॉर्डर का बाहरी रंग नारंगी होता है। इसका उपयोग सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया ने किया। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष श्रीनगर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में रागना देवी को समर्पित खीर भवानी उत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है QS MBA रैंकिंग 2025 में कौन सा बिजनेस स्कूल भारत के शीर्ष पर है? IIM बंगलोर। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में आधिकारिक तौर पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित। वक्फ समिति प्रबंधन हेतु केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। LIC ने एक दिन में सर्वाधिक बीमा पॉलिसी बेचने के लिए गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। LIC ने एक दिन में 5,28,107 जीवन बीमा पॉलिसियां बेची है। नेक्स्ट है स्मरणीय तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 कौन सा संस्करण है? 19वां। भारत का रैंक 131वां। भारत का समता स्कोर 64.1%। शीर्ष स्थान आइसलैंड का। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह में साझेदार देश के रूप में शामिल हो गया है? वियतनाम। किस देश के प्रवासियों के माता पिता के लिए एक नई वीजा योजना शुरू की गई है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है भारत को 2025-28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 15,000 प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा में नासा के चंद्रा एक्सरे वेधशाला द्वारा ASKP J18320911 की खोज की है। अगला है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा। शीर्षक द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, वास्तविक प्रजनन संगठन इसका जो है शीर्षक है। भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब हो जाएगी। भारत की प्रजनन दर 1.9 है। भारत में कामकाजी आयु 15 से 64 वर्ष 68% हैं। 24% जो है 0 से 14 वर्ष के लोग हैं, जबकि 65+ लोगों की संख्या मात्र 7% है। इस तरह से प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2025 समाप्त हो गया है, जो कि बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट